मुड़ जाओ। अपनी कमीज ऊपर उठाओ। कोई बात नहीं, सब लोग चले जाओ। मैंने सुना है कि जियाओ ये हर महीने औरतों को किन परिवार के मैनर में लाता है। मैंने सोचा था कि ये बहुत विकृत होगा, लेकिन उसने हमें कुछ न किए बाहर निकाल दिया। वह आखिर कैसी औरत ढूंढ रहा है? जियाओ ये जैसे बड़े आदमी हमारी चर्चा के योग्य नहीं है। तुम सब मरना चाहते हो। चलो जल्दी से चलते हैं। मालिक, हमने पूरे देश में औरतों को ढूंढा है, लेकिन अभी तक कमर पर आड़ू के फूल के निशान वाली औरत नहीं मिली है। एक औरत जिसकी कमर पर योनि आड़ू के फूल हैं, वह दुनिया की एकमात्र शुद्ध यिन देह है। जियाओ ये तुम्हारा जन्म शुद्ध यांग देह से हुआ है और तुम्हें शुद्ध यिन देह से संभोग करके यांग झर को निष्क्रिय करना होगा, वरना तुम 30 साल से अधिक नहीं जी पाओगे। दादी, मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती। दादी ने तुम्हें बड़ी मेहनत से पाला है। उनकी एकमात्र इच्छा यह है कि तुम इस गरीब पहाड़ी गांव से निकल जाओ। तुम यूनिवर्सिटी कैसे नहीं जा सकती? लेकिन ट्यूशन फीस बहुत महंगी है और तुम्हारी दिल की बीमारी के लिए बड़ी रकम चाहिए। मैं आधी जमीन में दफन हो चुकी बूढ़ी हड्डी हूँ। मुझे ऑपरेशन क्यों करवाना चाहिए? वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। मैं मर ही जाऊं। दादी ऐसा मत करो। हम ट्यूशन के लिए अभी भी कोई रास्ता सोच सकते हैं। बात अच्छी नहीं है। यांग जहर फिर से सक्रिय हो रहा है। ये नाड़ू के फूल वाली औरत जिसकी कमर पर है, वह दुनिया की एकमात्र शुद्ध यिन देह है। साहब, आप जाग गए हैं। क्या आपको कहीं तकलीफ है? क्या आप चाहते हैं? अपने कपड़े उतारो। अपने कपड़े उतारो। उतार दो। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम जारी रखोगे तो मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? जब यांग झर सक्रिय होता है, तुम्हें सिर्फ त्वचा का संपर्क शुद्ध यिन देह से करना होता है ताकि लक्षण कम हो, वरना मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। तुम गंदे विकृत, यहां से निकल जाओ। दूर जाओ। बाहर निकलो। जियाओ ये, मुझे देर हो गई। तुम्हारा मुंह क्या हुआ? जाओ, मेरे लिए एक औरत की जांच करो। जी। न्यान न्यान,
तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दादी, आप अस्पताल से क्यों निकल आए? अस्पताल में रहना पैसे की बर्बादी है। तुम्हारी कॉलेज की फीस, क्या तुमने अभी तक पर्याप्त बचत नहीं की है? फोन। हेलो, क्या यह जियांग न्यान है? मैं जियांग चेंग विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। नमस्ते प्रिंसिपल। आप फीस के बारे में कॉल कर रहे हैं, है ना? क्या आप हमें कुछ और दिन दे सकते हैं? मैं अभी आपको बताने वाला था। अभी एक रहस्यमय अरबपति ने न केवल आपकी 4 साल की फीस का भुगतान किया है, बल्कि आपको एक अतिरिक्त हर महीने 1,000 युआन की छात्रवृत्ति भी देता है। बधाई हो जियांग नियान, आप स्कूल आकर पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रिंसिपल। न्यान न्यान, तुम कॉलेज जा सकती हो। सभी को नमस्ते। मैं इस साल की नए छात्र प्रतिनिधि जियांग नियान हूँ। स्कूल में पहले स्थान पर होने से क्या हुआ? पहाड़ों की एक गरीब लड़की, वह हम नए छात्रों का प्रतिनिधित्व क्यों करे? सुंदरता और पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में जियांग नियान योग्य भी नहीं है हमारी स्कूल बेला के जूते पॉलिश करने के लिए। क्या कचरा है, वह मेरे साथ कैसे तुलना कर सकती है? आज के लिए मेरा भाषण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद सभी को। उत्कृष्ट नए छात्र प्रतिनिधि जियांग नियान के भाषण के लिए धन्यवाद। अगला, आइए सबसे गर्मजोशी से स्वागत करें जियांग चेंग विश्वविद्यालय के सबसे बड़े शेयरधारक और जियांग नियान की 4 साल की फीस और जीवनयापन खर्च के फंडर श्री किनशियाओ। श्री किनशियाओ। हे भगवान, श्री किन अत्यधिक धन वाले शक्तिशाली उद्योगपति, वह हमारे नए छात्र समारोह में क्यों है? ये छोटी गांव की लड़की वह सबसे अमीर आदमी के फंडिंग की कैसे हकदार है? जब श्री किन मंच पर आएंगे, तुम्हें एक उचित धन्यवाद भाषण देना चाहिए। श्री किन क्रूरता के लिए कुख्यात है। अगर तुम उन्हें नाराज करते हो, हमारा जियांग चेंग में कोई भविष्य नहीं होगा। उतार दो। जियांग नियान, क्या तुम पागल हो? जल्दी से फूल उठाओ। श्रीकेन, आपकी फंडिंग के लिए धन्यवाद। 4 साल का जीवनयापन खर्च और फीस मैं आपको वापस चुका दूंगी। वापस चुकाना? तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूं। श्रीकिन, मैं वैसी औरत नहीं हूं जैसी तुम सोचते हो। सबसे बुरा, मैं आपकी फंडिंग को मना कर दूंगी। उद्घाटन समारोह में सार्वजनिक रूप से निष्कासित होना, स्थायी रूप से प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित होना और 10 गुना मुआवजा चुकाना। तुम्हें शायद परवाह न हो, लेकिन तुम्हारी दादी की दिल की स्थिति, मुझे नहीं पता कि वह इसे सहन कर पाएंगी। 3, 2, 1। नहीं। बधाई श्रीकिन, अंत में मिल गया दुनिया का एकमात्र शुद्ध यिन शरीर। जब तक तुम जियांग नियान के साथ सोते हो, तब तक तुम यांग झर को निष्क्रिय कर सकते हो और लंबी आयु जी सकते हो। बस कहा। शुद्ध यांग और शुद्ध यिन स्वाभाविक रूप से असंगत हैं। अगर मिला दिए जाएं, तो वे जियांग नियान के शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। हल्के में विकलांगता का कारण बनेंगे या बुरे में मृत्यु। तब उसके लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। श्रीकिन, ये वह ऋणपत्र है जो मैंने लिखा है। ब्याज बैंक आरण दरों के अनुसार गणना किया गया है। जो पैसा आपने मुझे दिया है, मैं आपका एक भी पैसा नहीं चुकाऊंगा। श्रीकिन,
आप क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ गांव की एक कॉलेज छात्रा हूं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं आपका पहला संबंध। श्रीकिन, मैं वैसी व्यक्ति नहीं हूं जो आसानी से पुरुषों के साथ सोती है। 50 लाख। मैं आपका पैसा नहीं चाहती। 1 करोड़। श्रीकिन, मैं जियांग नियान कभी भी अपनी इज्जत पैसे के लिए नहीं बेचूंगी। श्रीकिन, आपने हमारा विवाह प्रमाण पत्र कब बनवाया? हम एक दूसरे को सिर्फ 1 दिन से जानते हैं, फिर हम शादी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चलो अभी तलाक ले लेते हैं। अगर तुम तलाक चाहती हो तो यह असंभव नहीं है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे अपनी पहली रात देनी होगी। आज रात और आज रात हम तलाक ले लेंगे। श्रीकिन, मैं वास्तव में नहीं चाहती। 3 मिनट मेरे लिए जियांग नियान की दादी को ढूंढो। नहीं, मैं मानती हूं। मेरे परिवार को मत छुओ। मैं बस अभी तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दूंगा। कुमारी जियांग, अब से तुम इस शयन कक्ष में रहोगी। श्रीकिन, क्या यह कमरा सिर्फ मेरे लिए नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा कि मुझे 3 दिन दोगे? मैं अभी नहीं चाहती। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अगर नहीं चाहती तो हिलो मत, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। श्रीकिन, तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? क्या तुम बीमार हो? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? दादी, क्या आप ठीक हैं? क्या किसी ने आपको परेशान किया? नहीं दादी, मैं अभी आपको कॉल करने वाला था। मैंने अभी दिल की बाईपास सर्जरी करवाई है। टीन ने कहा कि यह सर्जरी श्री श्याओ ने विशेष रूप से व्यवस्थित की थी। यह श्री श्याओ न सिर्फ आपकी कॉलेज की शिक्षा का खर्च उठाया, बल्कि मेरे इलाज का भी भुगतान किया। बच्चे, अब से तुम्हें उनका ठीक से बदला चुकाना होगा। ये किन श्याओ इतना डरावना लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसने मेरी दादी का इलाज करवाया। क्या हो सकता है कि वह बाहर से कठोर लेकिन अंदर से नरम हो? श्रीकिन, मेरी दादी के इलाज का भुगतान करने के लिए धन्यवाद। चिकित्सा और सर्जरी के खर्च मैं पार्ट टाइम नौकरियों से मेहनत करके तुम्हें वापस दूंगी। ये सिर्फ एक लेन देन है। तुम जो करना चाहिए वह करो और ज्यादा ना सोचो। ये है
यह है जल्दी जल्दी जल्दी, इसे तुरंत संभालो। आंटी, वो ये अंतिम संस्कार के फूल किस लिए हैं? श्रीकिन अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं, है ना? हालांकि श्री श्याओ सर्वशक्तिमान शासक हैं, लेकिन अपने जन्मजात शुद्ध यांग स्वभाव के कारण वह आपदाओं और बीमारियों से पीड़ित हैं। हर बार जब वह बीमार पड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे आग में जल रहे हों, बहुत दर्द पैदा कर रहा है। वह शायद ही 30 साल जी पाए। इसलिए किन परिवार के दूर के रिश्तेदार जो मुखिया का पद चाहते हैं, हमेशा इन अशुभ वस्तुओं को भेजते हैं शाओ लॉर्ड को शाप देने के लिए। ये इतना गंभीर कैसे हो सकता है? खैर, डॉक्टर ने क्या कहा? गुरु ने कहा कि शाओ लॉर्ड की बीमारी केवल शुद्ध यिन प्रकृति वाली महिला से मिलने से ठीक हो सकती है। महोदया, आप इस दुनिया में 10 लाख में एक शुद्ध यिन प्रकृति वाली हैं। शाओ लॉर्ड के जीवित रहने के लिए आपको उसके साथ ठीक से सहयोग करना चाहिए। मैं आपका पहला साथ चाहता हूं। इसलिए उसने मुझसे शादी की, सिर्फ जीवित रहने के लिए। श्रीकिन, आपके शरीर में इतनी गर्मी क्यों है? या शाओ लॉर्ड न केवल आपकी यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिए पैसा दिया, बल्कि एक बूढ़ी औरत के रूप में मेरे इलाज का भुगतान भी किया। क्योंकि उसने मेरी इतनी मदद की है। क्या मुझे... ओह हाँ, इस कार्ड में 1 अरब है। ये शाओ लॉर्ड से मुआवजा है। कृपया इसे स्वीकार करें। वह 1 अरब रक्तधन है। क्या उसने इसे स्वीकार किया? हाँ, हाओ आंटी ने कहा कि मिस जियांग ने इनकार नहीं किया। कार्ड लेकर बाहर चली गईं। मैं जियांग नियान कभी भी अपनी गरिमा पैसे के लिए नहीं बेचूंगी। ये महिला कहती रहती है कि वह अपनी गरिमा नहीं बेचेगी, लेकिन अंत में वह फिर भी ज्यादा पैसा चाहती है। छोटे स्वामी, कृपया मुझे मास्टर वुलियांग से एक बार मिलने दीजिए। छोटे स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ। हमारे मास्टर वुलियांग एक जीवित अमर हैं। जिन मेहमानों से वह मिलते हैं वे सभी 100 अरब से अधिक के हैं। तुम एक गरीब पहाड़ की गांव की लड़की, तुम्हारे पास उसे देखने के लिए क्या है? दूर जाओ, हमारी दहली मत गंदा करो। छोटे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। ये महिला फिर क्या चाल चल रही है? शाओ लॉर्ड, ये उसे अंदर आने दो। एक अरब। मिस जियांग, आप कौन सी इच्छा पूरी करना चाहती हैं? धन की इच्छा, प्रसिद्धि की इच्छा, या विवाह की इच्छा? मैं अपने पति के लिए शांति की इच्छा करना चाहती हूँ। हालांकि मेरे पति और मैं एक असली जोड़ी नहीं है। उसने मेरी बहुत मदद की है, मैं उसका आभारी हूँ। मैंने सुना है कि वह कई आपदाओं से पीड़ित है और साल भर बीमारी से ग्रस्त रहता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें भविष्य में उसे ठीक से चुकाना चाहिए। तो मैं इन 1 अरब धूप के पैसे का उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के बदले उपयोग करने को तैयार हूं। जब तक तुम अपनी वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करती हो, वह स्वस्थ और सुरक्षित रखा जाएगा। तुम दुनिया में 10 लाख में से एक हो जो शुद्ध यिन संविधान वाली है। धन्यवाद गुरुजी, मैं समझती हूँ। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। प्रिय सहपाठियों, कल दोपहर को हमारे स्कूल में फ्रेशमैन बॉल होगी। छात्रों को अपने खुद के डांस पार्टनर ढूंढने होंगे और औपचारिक पोशाक पहनकर आना होगा, अन्यथा क्रेडिट काटे जाएंगे, जिससे स्नातक प्रभावित होगा। मैंने विभाग के सभी लड़कों से पूछा, लेकिन कोई भी मेरा डांस पार्टनर बनने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा है कि मुझे किंजो को अपना डांस पार्टनर बनाना पड़ेगा? कुछ बात है
नहीं नहीं, अरे वैसे ये शांति का बकल मैंने इसे गुरुजी से प्राप्त किया है और मैंने सुना है कि यह बहुत प्रभावी है। अगर तुम्हें पसंद आए तो इसे पहन सकती हो, अगर नहीं पसंद आए तो मेरे पास एक और बात है। ये कल दोपहर तुम्हारे बारे में है। जियो, कल दोपहर होने वाला अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शिखर सम्मेलन तुम्हें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। कार्यक्रम का समय सारणी भेज दी गई है। मैं ठीक हूँ। श्रीकिन, आप लोग आगे बढ़ो, मैं पहले चली। मिस जियांग, स्कूल का फ्रेशमैन बॉल भी कल दोपहर ही हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं मिस जियांग के लिए एक पुरुष डांस पार्टनर का इंतजाम करूं? कल दोपहर का शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया है। यह श्रीमान शियाओ नहीं है। आपने त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया सिर्फ श्रीमती जियांग के फ्रेशमैन बॉल में शामिल होने के लिए उनके डांस पार्टनर के रूप में। वह एक मरने वाली व्यक्ति है और मैं नहीं चाहता कि उसे मरने से पहले पछतावा हो। अरे सहपाठी, तुम्हारी गाउन कहाँ है? तुम्हारा डांस पार्टनर कहाँ है? मैं छी, क्या ये हमारा टॉप स्टूडेंट नहीं है? घर पर 2 दिन से सुअर बूटी काटने के बाद भी तुमने अभी तक गाउन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जमा किए हैं? शिक्षक, मैं बॉल में शामिल नहीं होंगी। मैं यहाँ सिर्फ क्रेडिट्स के लिए हूँ। मैं साइन इन करके चली जाऊंगी। क्षमा करें जियांग नियन, बिना गाउन के, बिना डांस पार्टनर के फ्रेशमैन बॉल के लिए कोई योग्यता नहीं है। क्रेडिट्स की कटौती और स्नातक में देरी। हमारा टॉप स्टूडेंट बहुत दयनीय है। हम उसके लिए अभी एक डांस पार्टनर क्यों नहीं ढूंढते हैं? यहाँ के लड़कों कौन तैयार है जियांग नियन का डांस पार्टनर बनने के लिए? यह गरीब पहाड़ी गांव का टॉप स्टूडेंट है। भिखारी जैसा दिखता है। उसके साथ नाचना गोबर खोदने जैसा है। बिल्कुल, नाचने की बात छोड़ो, उसे देखने से भी मुझे सुअरों जैसी बदबू आ सकती है। श्रीमान किन, आप यहाँ क्यों हैं? आप किस तरह कपड़े पहनकर बॉल में शामिल हो रहे हैं? मैं कोई है? मेरी पत्नी को बदलवाओ। क्या सभी छात्र यहाँ हैं? शू कियांग वेई, जो कियान, जियांग नियन। सीनियर, वह देहाती लड़की जियांग नियन गाउन नहीं खरीद सकी और डांस पार्टनर नहीं ढूंढ सकी, इसलिए वह घर पर सुअर पालने के लिए ड्रॉप आउट कर गई। अरे बाप, ये किस विभाग की सुंदरी है? वह स्वर्ग से उतरी परी जैसी है, बिल्कुल आश्चर्यजनक। जियांग नियन, क्या मैं आपके साथ यह नृत्य कर सकता हूँ? मुझे करने दो जियांग नियन।
क्या मैं आपके साथ ये नृत्य कर सकता हूँ? हटो, मुझे करने दो। हम हास्यास्पद। मैं इस पर ईर्ष्या क्यों करूंगी? अंदाजा लगाओ, जियांग नियन किस लड़के को अपना डांस पार्टनर चुनेगी? यह इस पर निर्भर करता है कि वह किसको पसंद करती है। मैंने सुना है कि जब सभी हंस रहे होते हैं तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को देखते हो जिसे तुम पसंद करते हो। देखो वह किसे देखती है और वही वह पसंद करती है। श्रीमान किन, श्रीमान किन, श्रीमान शियाओ, आपकी हालत अब और देरी नहीं कर सकती। आपको जल्दी से श्रीमती जियांग के साथ विवाह पूरा करना चाहिए। मैं कितने दिन और जी सकता हूं? 3 और दिनों में आपका 30वां जन्मदिन है। श्याओ साहब, कुमारी जियांग तो बस गांव की एक गरीब छात्रा है और आप एक अरबपति उद्योगपति हैं। जो और भी जरूरी है वह आपको दिल से पता होना चाहिए। आप और जियांग नियान की किस्मत में बस एक ही जीवित रहना है। श्याओ साहब, आप खुद फैसला करें। श्रीकिन, आप कैसे हैं? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्यों ना आप मुझे अस्पताल का पता भेज दें, मैं सामान बांधकर आपकी देखभाल करूंगी। जरूरत नहीं है, मैं कल घर जा रहा हूं। बहुत अच्छा, फिर एक नवंबर, क्या ये कल नहीं है? कल श्रीकिन का जन्मदिन है। वो आंटी, श्रीकिन ने कहा कि वह कल डिस्चार्ज हो रहे हैं और कल संयोग से उनका जन्मदिन है। क्यों ना हम पहले से तैयारी कर लें उन्हें जन्मदिन का सरप्राइज देने के लिए। मैडम, कृपया कोई जल्दबाजी न करें। हमारा किन परिवार जन्मदिन मनाने से सबसे ज्यादा बचता है। हमारा किन परिवार जिससे सबसे ज्यादा बचता है वह जन्मदिन मनाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्याओ साहब का जन्म शुद्ध यांग संविधान के साथ हुआ था। गुरुओं का कहना है कि वह 30 से अधिक नहीं जी पाएंगे। इसलिए श्याओ साहब बचपन से लेकर बड़े होने तक कभी अपना जन्मदिन मनाने की हिम्मत नहीं की। डर कि हर साल उनकी मौत नजदीक आती है। 30 साल का, कल अंतिम तारीख है ना? हाँ मैडम, श्याओ साहब ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है। आपको उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। श्याओ साहब, आज आपको कुमारी जियांग के साथ विवाह पूरा करना होगा। भले ही इससे कुमारी जियांग की जान को खतरा हो, लेकिन यह आपके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। श्रीकिन, जन्मदिन मुबारक। जल्दी से एक इच्छा मांगो। फिर भी इससे कुमारी जियांग की जान को खतरा होगा, लेकिन यह आपके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। भोला। श्रीकिन, मुझे पता है आप जन्मदिन मनाना पसंद नहीं करते,
लेकिन गुस्सा ना हो, जन्मदिन की इच्छाएं बहुत प्रभावी होती हैं। अगर आप एक नहीं मांगेंगे तो मैं आपके लिए एक मांगूंगी। मैं श्री किनश्याओ को खुशी और आनंद की कामना करती हूं और दीर्घायु की। श्रीकिन, मैं ने आपके लिए एक जन्मदिन का उपहार तैयार किया है। कैसा रहेगा? अगर आप इसे खुद खोलें। श्रीकिन, आज रात के बाद मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। भविष्य में आप खुशी से और स्वस्थ रूप से हर जन्मदिन मना सकेंगे। फिर उसके अंतिम संस्कार के इंतजाम करो। जब वह किसी को देखती है तो इसका मतलब है कि वह उसे पसंद करती है। मैं इस 1 अरब के धूपदान के पैसे से उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का इंतजाम करूंगा। तुम और जियांग नियान में से केवल एक ही जीवित रहने के लिए नियत है। जन्मदिन मुबारक पाथी। जन्मदिन मुबारक पति। तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की इजाजत किसने दी? मास्टर श्याओ, आपकी हालत बहुत गंभीर है, इसलिए मुझे दिव्य सुई का उपयोग करना पड़ा ताकि आपका जीवन बमुश्किल चल सके। क्या आप मिस जियांग से संबंध बनाने पर तय नहीं थे? आपने अपना मन क्यों बदल लिया? कोई तरीका सोचो। मैं चाहता हूं कि जियांग नियान संबंध बनाने के बाद जीवित रहे। संबंध बनाने के बाद मिस जियांग निश्चित रूप से मर जाएगी। यह कैसे संभव है? मैं यह नहीं पूछ रहा कि यह संभव है या नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई तरीका ढूंढो। उसे जीवित रहना चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मास्टर श्याओ, इतना क्रूर व्यक्ति वास्तव में एक औरत से प्यार कर बैठा। क्योंकि मास्टर श्याओ सलाह नहीं मान रहा है, हमारे पास श्री किन के फैसले की तलाश करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि वह मुझसे इतनी नफरत करता है, मेरे लिए किन परिवार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा आज रात उसके साथ संबंध बनाना और कल तलाक लेना?
अगर हम इसे आज रात करने जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या घर में कोई है। बॉस, मुझे एक डिब्बा चाहिए। आपको किस साइज की जरूरत है? साइज, मुझे सबसे छोटा साइज चाहिए। 80। कितना महंगा? नमस्ते श्रीकिन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आज रात 8 बजे पुराने मास्टर जन्मदिन का भोज आयोजित कर रहे हैं पुराने हवेली में। आपको श्रीमती किन के रूप में शामिल होना चाहिए और मैं आपको लेने के लिए किसी को भेजूंगा। मैं श्रीमती किन? तुम्हारी श्रीमती किन बनने की किसे परवाह है? यह कंपनी की तीसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट है, कृपया इसे समीक्षा करें। मास्टर श्याओ, जियांग नियान कहाँ है? मैडम को लेने की गाड़ी जल्दी आ गई, इसलिए वह पहले से ही पुरानी हवेली में होनी चाहिए। पुरानी हवेली जाओ। मास्टर श्याओ, भोज शुरू होने से पहले अभी भी समय है। 5 मिनट में आपकी मीटिंग है। मैं किन परिवार को जानता हूं, वे लोग क्रूर हैं। मुझे चिंता है कि वह औरत इसे संभाल नहीं पाएगी। मास्टर शाओ मैडम के बारे में चिंतित हैं। धनी परिवारों में मुसीबतें छिपी होती हैं। एक बार वहां पहुंचने पर अपने शब्दों और कार्यों में सतर्क रहो और मास्टर श्याओ को शर्मिंदा न करो। अरे बाप रे, तुम जरूर शाओ की नई पत्नी जियांग नियान हो ना? मैं किन शाओ की सौतेली माँ हूँ। बस मुझे आंटी कहो। अंदर आओ। ठीक है आंटी। हम सब परिवार हैं, शर्म मत करो, जल्दी बैठो। भाभी, आओ हमारे स्थानीय नाश्ते चखो, ये बहुत खुशबूदार और करारे हैं। धन्यवाद। यह नाश्ता क्यों इतना अजीब स्वाद लगता है? ये स्वादिष्ट है ना? अगर अच्छा लगे तो और खाओ। मैंने सही कहा था, है ना? मैंने क्या कहा था? ये गांव की लड़की बिल्कुल नहीं बता सकती। ये कुत्ते का खाना है। देखो, वह कुत्ते से भी ज्यादा मजे से खा रही है। कुत्ते का खाना? कुत्ते का खाना? कुत्ते का खाना क्या बुरा है? ये प्रति पाउंड 100 युआन का है। तुम और तुम्हारी दादी नए साल के दौरान ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन कभी नहीं खाए हैं, है ना? दादाजी, वह नई भाभी है जिससे मेरा भाई शादी करने वाला है। अभी तक व्यंजन परोसे नहीं गए हैं, लेकिन उसने पहले हमारा बहुत सारा कुत्ते का खाना खा लिया। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि मेरे भाई ने कुत्ते से शादी की है। बस यह सब शोर अशोभनीय है। पहले जन्मदिन का भोज तैयार करो। तुम वहां खड़े क्यों हो? जल्दी रसोई में मदद करो। तुम जिम्मेदार हो मेरे लिए इन जंगली अखरोटों को छीलने के लिए, ताकि बाद में अखरोट कमल बीज सूप बनाया जा सके। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? हमारे कई परिवार के नियम हैं। ये अखरोट के गिरी मेरे लिए पूरी तरह से छीले जाने चाहिए, जो हमारे परिवार की एकता और खुशी का प्रतीक है। तुमने जानबूझकर इसे तोड़ा। क्या तुम हमारे कठिन परिवार को शाप देना चाहते हो, टूटने और नष्ट होने के लिए? नहीं चाची, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं अभी इसे हाथ से छीलूंगी। अगर तुम एक भी तोड़ने की हिम्मत करो तो कहीं परिवार से तुरंत बाहर निकल जाओ। चूंकि सब यहाँ हैं, चलो शुरू करते हैं। जो
बिल्कुल सही समय पर आए। जल्दी से बैठने की जगह ढूंढो। मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी? तुम्हारा मतलब वह प्यारी वाली है? वह नौकरों के साथ रसोई में है। श्रीखयन, किसने उसे यह करने के लिए मजबूर किया? या मैं हूँ। तुम भी जानते हो, बुजुर्ग को अखरोट और कमल के बीज का सूप पसंद है। मैंने उसे कुछ अखरोट छीलने के लिए कहा। क्या यह उसकी पोत बहू के रूप में कर्तव्य नहीं है, माता पिता की सेवा करने का? तुम अशुभ। बुजुर्ग के अच्छे जन्मदिन के भोज पर तुम्हें उसे खून देखना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि क्या तुम्हारी गांव की लड़की कोई गंदी बीमारी है? क्या होगा अगर यह हमें संक्रमित कर दे? और मैं सोचता हूँ कि क्या तुम्हारी गांव की लड़की कोई गंदी बीमारी है? क्या होगा अगर यह हमें संक्रमित कर दे? तू निकम्मा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी छिड़कने की? भाई, क्या तुम पागल हो? तुमने हमारी माँ पर हमला कैसे किया? इस गांव की औरत के लिए? माँ का उसे अखरोट छीलने को कहने में क्या बुराई है? मैंने तो उसे पहले कुत्ते का खाना भी खिलाया था। उनसे पूछो, वह कुत्ते की तरह खाती थी और मजा लेती थी। मैं माफी चाहती हूँ श्रीकिन। मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे कुत्ते का खाना खिलाया, और मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। बिल्कुल। भविष्य में भाभी के लिए उसे शर्मनाक तरीके से घुमाने से रोको। बस उसे बाहर के कमरे में बांध दो। कितना अच्छा। दादा, मुझे बचाओ। किन शाओ छोड़ दो। दादा, मुझे बचाओ दादा। तू अभक्त पोता, अब रुको। देखो तुमने क्या हाल कर दिया है। वह तुम्हारा अपना भाई है। अंततः परिवार के मुखिया होने के नाते तुम अपने लोगों की रक्षा नहीं करते, बल्कि इस लोमड़ी को जंगली पहाड़ों से चिन परिवार पर चढ़ने और हम पर गंदगी फैलाने देते हो। हाँ, याओजू अब चिन परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी है। तो क्या हुआ अगर तुम मुखिया हो? तेरी बीमारी के साथ अगर तुम एक दिन मर जाओ तो चिन परिवार का अरब डॉलर का व्यवसाय याओजू द्वारा संचालित करना पड़ेगा, क्या नहीं? दादाजी, चाची, चिन श्याओ भी चिन परिवार का वंशज है। तुम इतने पक्षपाती नहीं हो सकते। इसके अलावा श्री चिन की बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। चूंकि तुम मुझे चिन परिवार का मुखिया मानते हो, तो मेरी पत्नी को मेज पर खाने क्यों नहीं देते? वह कैसी मुखिया की पत्नी है? एक गरीब पहाड़ी गांव की औरत। वह चिन परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है, न ही हमारे डाइनिंग टेबल पर बैठने के। अरे, मेरे चाचा के शेयर मेरी पत्नी के नाम ट्रांसफर करो। क्या तुम पागल हो? वह तुम्हारा चाचा है। तुम सच में इसके लिए मेरी सौतेली माँ के शेयर मेरी पत्नी के नाम ट्रांसफर करते हो? यह विद्रोह है। तुम आकाश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो। इस परिवार के बाहर की छोटी सी औरत के लिए क्या तुम दुनिया को उलट पुलट कर रहे हो? मेरे दादा के शेयर मेरी पत्नी के नाम ट्रांसफर करो। अब वह न केवल चिन्ह परिवार की मुखिया है, बल्कि चिन्ह ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक भी है। क्या अब उसे अधिकार है मेज पर खाने का? क्या अब उसे अधिकार है मेज पर खाने का? चलो चलें, जाओ खाओ। मैं अब और नहीं खाना चाहती। चलो घर चलें। ठीक है, चलो घर चलें। कोई है? मेरे लिए मेज पलट दो। अरे तुम चिन शाओ, क्या तुम पागल हो? आज दादाजी की 80वीं जन्मदिन है। एक गांव की औरत के लिए
तुम मेज पलटना चाहते हो? क्या तुम चिन परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम बहरे हो? मेरी पत्नी ने कहा कि वह आज नहीं खाना चाहती। मेरे लिए मेज पलट दो। जी मास्टर श्याओ। बूढ़े मास्टर, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये सब उस बदमाश चिन श्याओ की वजह से है। वह सच में एक गांव की औरत के लिए हमारे पूरे चिन परिवार का विरोध करता है। क्या तुम मास्टर श्याओ की नई शादीशुदा पत्नी के बारे में बात कर रहे हो? जियांग नियान नाम की औरत? अंततः जियांग नियान है दुनिया में एकमात्र शुद्ध यिन शरीर, और मास्टर श्याओ उस पर अपनी जान बचाने के लिए भरोसा करता है। वह वही शुद्ध यिन शरीर है। बिल्कुल सही, लेकिन किसने सोचा था शियो साहब, जो इतने कठोर दिल के आदमी हैं, वास्तव में उस औरत के प्यार में पड़ गए हैं और अब वह अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं बजाय उसे चोट पहुंचाने के। कितनी बेतुकी बात है। मैं किन परिवार का वंशज कैसे एक औरत के जाल में फंस सकता हूं? शियो साहब, मास्टर वुलियांग आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि महोदया को बचाने में प्रगति हुई है। मुझे कुछ काम है, तुम पहले घर जाओ और मेरा इंतजार करो। ठीक है। शियो साहब, यह दवा हुई युआन ऑइंटमेंट कहलाती है। जब तक इसे संभोग से पहले लगाया जाता है, महोदया के पीछ ब्लॉसम बर्थमार्क पर चाहे यिन और यांग का टकराव हो, यह जान को खतरे में नहीं डालेगी। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह दवा जियांग नियन की जान बचा सकती है? एक नकली दवा भेजो और शियो साहब को यह सोचने में धोखा दो कि यह दवा उस औरत की जान बचा सकती है। पहले उन्हें शादी पूरी करने दो। एक बार वह औरत मर जाए, शियो साहब की बीमारी ठीक हो जाएगी और उन्हें पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ओल्ड मास्टर, अगर मैं ऐसा करता हूं, शियो साहब मुझे मार डालेंगे। आदेश मेरी तरफ से आया है, वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने की हिम्मत कैसे करेगा? बिल्कुल सच। जब तक हुयुआन ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है, महोदया बच सकती हैं। आप और महोदया का शादी पूरी करने का मामला अब और देरी नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा, इस तरह जियांग नियन और मैं दोनों बच सकते हैं। श्रीकेन, जरूरत नहीं। सुनो, श्रीकेन, आज क्या मैंने तुम्हें परेशानी में डाला? तुम गलत नहीं हो, वे ही गलत हैं। वास्तव में तुम्हें मेरे लिए अपने परिवार से इतनी कड़वी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आखिरकार हमारी शादी जल्द ही खत्म होने वाली है। अगर मैं कहूं कि मैं इसे खत्म नहीं होने देना चाहता, वह बीमार किंजियो अब बिल्कुल दृष्ट हो गया है। ओल्ड मास्टर को भी अपनी आंखों में नहीं रखता। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वह 30 साल से ज्यादा नहीं जिएगा? वह अभी तक मरा क्यों नहीं? श्रीकेन की बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैं जरूर करूंगा। माँ, आज उस छोटी औरत ने कहा कि किंजो की बीमारी ठीक हो सकती है। क्या यह हो सकता है कि उसने शुद्ध यिन संविधान वाली औरत ढूंढ ली है? शुद्ध यिन संविधान? मैं तुरंत किसी को जांच के लिए भेजता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं इसे खत्म नहीं होने देना चाहता,
शियो साहब, महोदया, आप लौट आए। महोदया, आपका स्कूल बैग गंदा है, मैंने इसे आपके लिए धो दिया है। ये आपके बैग की चीजें हैं, इन्हें सुरक्षित रखो। क्या आपने नहीं कहा था कि एक बार के बाद हम तलाक ले लेंगे? इसीलिए मैंने तलाक का समझौता लिखा। सबसे छोटा साइज। मुझे आपका साइज नहीं पता था। अगर ये आपको फिट नहीं होता है तो आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल मत करो। क्या तुम मेरे साथ बच्चा चाहते हो? तुम्हारे साथ बच्चा कौन चाहता है? नीचे उतरो। नीचे उतरो। आज्ञाकारी रहो। इसका मतलब क्या है? क्या वह अब करना चाहता है? श्रीमान किन, आप मेरे ऊपर क्या लगा रहे हैं? यह है, आपको एक्यूपंक्चर मसाज दे रहा है। यह यिन को पोषित करता है और किडनी को मजबूत करता है। फिर हम वह कब करेंगे? यह आप ही पर निर्भर है। तो मेरी कल परीक्षा है, इसलिए मुझे आज पढ़ाई करनी है। कैसा रहेगा? कल? ठीक है, मंजूर है। श्रीमान किन, आप मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि पहली बार के बाद हम तलाक ले लेंगे? क्या आपने गलत समझा? पहली बार नहीं, हर बार है। मुझे पढ़ने जाना है, कल रात मिलते हैं। क्या जियांग नियन है वह शुद्ध यिन शरीर जिसकी किनजियो ने तलाश की थी? कोई आश्चर्य नहीं कि किंजियो उस गमवार की इतनी रक्षा करता है। वह उस पर जीने के लिए निर्भर है। लेकिन अगर वह बीमार किनजियो नहीं मरता है तो किन परिवार की दौलत हम तक नहीं आएगी? हरगिज़ नहीं, दोनों को मरना ही चाहिए। आपके साथ काम करके खुशी हुई कैन साहब। इस बार यांगझर का हमला बहुत भयानक है। दूसरे मास्टर, मैंने पहले ही झड़ डाल दिया है कखिंजियाओ की शराब में। आधे घंटे के भीतर वह निश्चित रूप से यांगझर के दिल पर हमला होने से पीड़ित होगा और अचानक मर जाएगा। खिंजियाओ आज बर्बाद हो गया है। चलो उसका शरीर लेने चलें। हेलो जियांगचिंग क्लब, तुरंत लोग भेजो। वह वहां है, उसके पीछे। मास्टर जियाओ, मास्टर जियाओ। बुरा है, मास्टर जियाओ का यांगझर फिर से भड़क गया है। हमें तुरंत मैडम को सूचित करना चाहिए ताकि मास्टर जियाओ को बचा सकें। किसका फोन बज रहा है? जाओ और तुरंत इसे म्यूट करो। माफ करना। मैडम, फोन तुरंत उठाओ।
मैडम फोन तुरंत उठाओ। छात्र अपनी सीट पर वापस जाओ और परीक्षा जारी रखो। मैडम ने फोन क्यों काट दिया? जल्दी कार में बैठो, जंक्शन क्लब जाने के लिए। मैं कमरा 997 में हूं, जल्दी आओ। समय हो गया है, अपनी कागजात जमा कर दो। मैडम, मास्टर जाओ को दौरा पड़ रहा है, कृपया जंक्शन क्लब तुरंत आओ। मैडम, मास्टर जाओ को दौरा पड़ रहा है, कृपया जंक्शन क्लब तुरंत आओ। जियांग नियान, तुम्हारी बाद में एक और परीक्षा है। मैं इसे नहीं दे रहा शिक्षक। कैन साहब, आप कैसे हैं? मैं तुरंत वहां पहुंचता हूं। तुम यहां मत आओ, यहां खतरनाक है। मेरा इंतजार करो। हमें उसे कहिन जियाओ को बचाने नहीं जाने देना चाहिए। उसे बाहर ले जाओ। मुझे जाने दो। भाभी, तुम सचमुच यहां आकर मरने की हिम्मत करती हो? तुम मुझे जाने दो, नहीं तो कैन जियाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरी प्यारी भाभी, तुम अभी तक अंधेरे में हो। जो तुम्हें मारना चाहता है वह मैं बिल्कुल नहीं हूं। वह तुम्हारा प्यारा पति है, कैन जियाओ। जो तुम्हें मारना चाहता है वह मैं बिल्कुल नहीं हूं। वह तुम्हारा प्यारा पति है, कैन जियाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सचमुच इस बारे में नहीं जानते? सचमुच? वह कैसे कर सकता है? तुम्हें ऐसी बात बताना। मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार तुम कैन जियाओ के साथ सो जाओ, तुरंत तुम। मैडम, मास्टर जियाओ कमरा 9901 में है, जल्दी वहां जाओ और उसे बचाओ। ठीक है। शुक्र है मेरे पास एक बैकअप योजना है। किन श्याओ, तुम बस इंतजार करो। श्रीमान किन, मैं यहाँ हूँ। जियांग नियान। श्रीमान किन, क्या तुम्हारी तबीयत बेहतर है? नहीं। खैर, तुम अभी भी मुझे श्रीमान किन क्यों बुला रहे हो? ठीक है प्यारे, बाद में बुलाना। तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या यह गंभीर है? कुछ नहीं है, एक छोटी सी चोट है, ठीक है।
यह संक्रमित हो सकता है। जाओ, इसका ध्यान रखो। लेकिन अब यह प्रकरण बहुत गंभीर है और तुम घायल हो। मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। जाओ, अच्छा बनो। क्या तुम सच जानना चाहते हो? जो तुम्हें मारना चाहता है वह तुम्हारा प्यारा पति है, किन श्याओ। शुद्ध यांग और शुद्ध यिन स्वभाव से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि मिलाए जाए तो वे जियांग नियान को नुकसान पहुंचाएंगे। सबसे अच्छा यह अपंगता का कारण बनता है, सबसे बुरा मृत्यु। फिर इंतजाम करो उसके अंतिम संस्कार का। अंतिम संस्कार का इंतजाम करो। ये वही है जो किनशाओ ने कहा। फिर इंतजाम करो उसके अंतिम संस्कार का। ये कैसे संभव है? किनशाओ, जियांग नियान। तुम सच में नहीं सोचती कि किन श्याओ तुमसे प्यार करता है? क्या तुम उसने जो कुछ किया वह सिर्फ तुम्हारी जान लेने के लिए था? तो यह सब किनशाओ का जाल है और मैं वास्तव में इसे मान गया। जियांग नियान। जियांग नियान। किनशाओ, क्या तुम जानते हो? क्या तुम्हें पहले से पता था कि अगर हम संबंध बनाते तो मैं... मुझे पता है। किनशाओ। वह छोटा याओजू अपने ही भाई की हत्या करने का साहस किया। श्याओ हेयर कहाँ है? वह कैसा है? शुक्र है मिस जियांग समय पर पहुंच गईं। अब मास्टर किन पहले ही मिस जियांग के साथ होने चाहिए, और वैसे भी इस बार उनकी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा। श्याओएर ने आखिरकार उस औरत को छोड़ दिया है। जाओ और जियांग नियान नामक उस औरत का शव उठाओ। कर दो। शव उठाना का मतलब क्या है? क्या शव उठाना? मास्टर वुलियांग, क्या तुमने किन शियाओ को दवाई की शीशी नहीं दी, यह कहते हुए कि जब तक इसका इस्तेमाल हो मिस जियांग और किन शियाओ के विवाह पूर्ण होने के बाद कोई जान का खतरा नहीं होगा? वह दवाई है। वह दवाई नकली है जो मैंने मास्टर वुलियांग से किन शियाओ को देने के लिए कहा था। किन ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में वह अपनी जान कैसे जोखिम में डाल सकता है? एक औरत के लिए इस दुनिया में बिल्कुल कोई नहीं है दवाई जो जियांग नियान को बचा सके। मैं तुमसे प्यार करता हूं पत्नी।
अरे बुरी खबर मास्टर किन, वह हुई युआन मलहम मास्टर वुलियांग द्वारा तुम्हें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल कोई नहीं है दवाई जो मैडम को बचा सके। तुमने क्या कहा? दवाई नकली है। जब वह तुम्हारे साथ विवाह पूर्ण करेगी, मैडम निश्चित रूप से मर जाएगी। मास्टर किन, क्या तुमने पहले ही मैडम के साथ विवाह पूर्ण नहीं कर लिया है ना? किनशियाओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि अगर मैं तुम्हारे साथ विवाह पूर्ण करूं, मैं मर जाऊंगी? मुझे पता है। किनशियाओ। जियांग नियान। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? क्या वह ठीक है? माफ कीजिए श्री किन, श्रीमती किन के शारीरिक कार्य गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। असंभव। असंभव। किसने तुम्हें यह हिम्मत दी मेरी पत्नी की जिंदगी के साथ मजाक करने की? श्री किन, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मैडम सचमुच चल बसी हैं। दूर हो जाओ। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे डराओ मत, ठीक है? मैं अपनी बीमारी का इलाज अब और नहीं कराऊंगा। कृपया अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। मास्टर किन, मरे हुए को वापस जीवित नहीं किया जा सकता। मैडम को शांति से आराम करने दो। मुझे छुओ मत। उसे छुओ मत। यहां से निकल जाओ। तुम निकल जाओ। कौन कहता है कि वह चली गई है? वह बस सो रही है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं ये 1 अरब की धूप बत्ती का पैसा उसके स्वास्थ्य और शांति के लिए अदला बदली करने को तैयार हूं। श्री किन शियाओ खुश और आनंदित रहें, दीर्घायु हो। श्री किन की बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैं निश्चित रूप से करूंगा। क्या तुम्हें हमेशा से पता था कि अगर मैं तुमसे विवाह पूरा करूं तो मैं मर जाऊंगी? जियांग नियान। मास्टर शियाओ। जियांग नियान कहां है? मैडम का शरीर उसकी दादी द्वारा दफनाने के लिए वापस ले जाया गया है। मास्टर वुलियांग और किन परिवार के बारे में तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? चाहे कोई भी हो, उन सभी को पूरी तरह से निपटा दो। हाँ, मैं अभी जाकर इसे निपटा देता हूं। जियांग नियान। मैं जियांग नियान को वापस लाऊंगा। जियांग नियान। मास्टर शियाओ, जियांग नियान की दादी ने कहा तुम्हें मैडम के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं है। ओनोवन चाहती है कि तुम मैडम के पुनर्जन्म के मार्ग को अपवित्र न करो। ये सब मेरी गलती है।
मुझे तुम्हें कॉलेज जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। अगर मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं होता तो तुम किन शियाओं से शादी नहीं करती। वह अमानवीय चीज और अब ऐसी नहीं होती। जियांग नियान, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो जियांग नियान? 7 साल बीत गए हैं, तुम कभी भी मेरे सपनों में नहीं आती। यह शांति का बकल जो तुमने मेरे लिए प्रार्थना किया था, मेरे स्वास्थ्य, शांति और दीर्घायु के लिए, अब मैं इसे तुम्हें वापस करता हूं। मैं केवल इतनी विनती करता हूं कि तुम फिर से मेरे सपनों में आओ। एक बार ये बिक जाए, हम पर्याप्त बचा सकते हैं हमारे अनन के किंडरगार्टन जाने के लिए। अनन किंडरगार्टन जाना नहीं चाहती। अन माँ की आंखों का इलाज करने के लिए पैसे बचाना चाहती है, तब माँ अनन को देख सकेंगी। अन अच्छी बनो और पहले किंडरगार्टन जाओ। माँ को इसकी आदत हो गई है। पापा के बारे में क्या? पापा हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते? शायद अनन को पापा को ढूंढना चाहिए और पापा से माँ की आंखों का इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर, मेरी पोती की आंखें वे अचानक अंधी क्यों हो गईं? इसका कारण क्या है? मरीज को गंभीर की और रक्त की कमी है, साथ ही सेरेब्रल इशेमिया और इन्फार्क्शन, जिससे अंधापन हो गया है। इसका इलाज करना मुश्किल है। अन माँ ने तुमसे कई बार कहा है तुम्हारा कोई पापा नहीं है। अगर तुम मेरे सामने फिर से पापा का जिक्र करोगी तो माँ गुस्सा हो जाएगी। माँ, मुझे पता है, मैं फिर कभी पापा का जिक्र नहीं करूंगी। माँ, क्या हुआ? माँ ठीक है। माँ, क्या हुआ? गाड़ी रुको, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। गाड़ी रुको, मेरी माँ को बचाओ। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत गंभीर है। अपने पिता से हॉस्पिटल का बिल भरने को कहो। सर, मैं बिल भरने के लिए पैसे बचाऊंगा। कृपया मेरी माँ को बचाइए। सब्जियां खरीदो। सब्जियां बेच रहा हूँ। फोटो में व्यक्ति माँ क्यों है? माँ की फोटो पत्थर पे क्यों है? माँ ने कभी फोटो नहीं खिंचवाई है। क्या मैं इसे माँ के लिए फाड़ दूं? क्या यह भी माँ की है? यह हरा पेंडेंट कीमती लगता है। क्या मैं इसे माँ के इलाज के लिए बेच दूं? तीन मिनट के अंदर मेरे लिए वह चोर ढूंढो। कौन इतना साहसी है जो श्याओ साहब की शांति क्लिप चुराने का साहस करता है और महोदया का चित्र भी फाड़ देता है? 3 मिनट के अंदर मेरे लिए वह चोर ढूंढो। जी। श्याओ साहब, कब्रिस्तान का सर्विलांस वीडियो प्राप्त किया गया है।
तकनीकी जांच के माध्यम से तकनीशियनों ने पाया है उस छोटी लड़की का पता। उसे ढूंढो। जी। नमस्ते जियांग अनान। अगर आपकी माँ के हॉस्पिटल बिल जल्दी नहीं भरे गए तो हमें इलाज रोकना पड़ेगा। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। कृपया आपको मेरी माँ को बचाना होगा। जल्दी करो। बस इसे ले लो माँ के हॉस्पिटल बिल भरने के लिए। तब माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। इसे सौंप दो। ये चाचा डरावना है, उसे नहीं देना चाहिए, वरना माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे। मैं आपको ये नहीं दूंगी, ये मेरा है। मुझे इसे माँ को बचाने के लिए चाहिए। इसे अपनी माँ को दो। तुम्हारी माँ ही है जिसने तुम्हें चोरी करने को कहा है ना? मुझे फिर से कहने दो, उस चीज को मुझे सौंप दो। मैं इसे नहीं सौंपूंगी, ये माँ की है, मैंने इसे चुराया नहीं है। अगर तुम्हें ये इतना चाहिए तो तुम्हें भुगतान करना चाहिए। ये चाचा अमीर दिखता है, अगर वह भुगतान करने को तैयार है तो माँ की बीमारी का इलाज हो सकता है। ठीक है, तुम छोटे बदमाश, शाह साहब की चीज चुराना और उससे रिश्वत मांगने का साहस करना। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्हें बाहर आने दो। तुम मेरी चीज चुरा रहे हो और भुगतान नहीं कर रहे। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं इसे तोड़ दूंगा। भुगतान करो। उस चीज को सौंप दो। मुझे फोटो दो। मैं आपको फोटो नहीं दे सकती, ये फोटो मेरी माँ की है। तुम अरे श्याव साहब, यह बच्चा शायद एक धोखाधड़ी गिरोह की सदस्य है। हालांकि उसने महोदया की निशानी को नुकसान पहुंचाया। एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में आपको बचना चाहिए अनावश्यक परेशानी से। मुझे फिर कभी नहीं दिखाई दो। लेकिन यह माँ की फोटो है। चाचा, मैंने काफी पैसे बचा लिए हैं, कृपया मेरी माँ को बचाइए। तुम बदमाश, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितनी परेशानी पैदा की है? जिस व्यक्ति को तुमने अभी नाराज किया वह जीवित नरक का राजा के रूप में जाना जाता है। शियो साहब, जियानगचेंग का सबसे अमीर आदमी। अब जब तुमने शियो साहब को नाराज कर दिया है, तुम्हारी अंधी माँ का इलाज कौन करने की हिम्मत करेगा? चाचा मत जाओ, कृपया मेरी माँ को बचाओ, नहीं तो वह मर जाएगी। हटो हटो, हमारे अस्पताल को इसमें और न घसीटो। जल्दी से अपनी माँ को लेकर चले जाओ। जल्दी से अपनी माँ को लेकर चले जाओ। माँ, आनान तुम्हें तुरंत दूसरे अस्पताल ले जाएगी। आनान निश्चित रूप से तुम्हें ठीक करेगी। डॉक्टर, कृपया मेरी माँ को बचाओ। मत, ये वही हैं जिन्होंने शियो साहब को नाराज किया है।
ये वही हैं जिन्होंने शियो साहब को नाराज किया है। हम जल्दी चले जाओ। हम शियो साहब को पता नहीं चलने दे सकते, नहीं तो हमारा अस्पताल दिवालिया हो जाएगा। डॉक्टरों मत जाओ, कृपया मेरी माँ को बचाओ। कृपया मेरी माँ को बचाओ। माँ 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 माँ। डॉक्टर जियांगचेंग में एक भी अस्पताल मेरी माँ को अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है। कृपया उसे बचाओ। ये नहीं कि हम तुम्हें अंदर नहीं लेना चाहते, ये सचमुच इसलिए है क्योंकि तुमने शियो साहब को नाराज किया है। इसलिए जियांगचेंग के सभी अस्पताल तुम्हें रखने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन मेरी माँ कई दिनों से बेहोश है, अगर इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी माँ का इलाज करें, ठीक है, लेकिन तुम्हें प्राप्त करनी होगी शियो साहब द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित माफीनामा की चिट्ठी। तुम्हारे पास केवल आधा घंटा है। अगर तुम माफीनामा की चिट्ठी प्राप्त नहीं कर सके तो तुम्हारी माँ को भाग्य पर छोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद मैडम, मैं अभी उस चाचा को ढूंढने जाती हूँ माफीनामा की चिट्ठी पर हस्ताक्षर करवाने के लिए। चाचा मैं गलत थी, मुझे तुम्हारी चीजें नहीं लेनी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया मेरी माँ को बचाओ। शियो साहब, लगता है वही छोटी लड़की है जिसने चीजें चुराई थी। चाचा, सभी अस्पताल कहते हैं कि मैंने तुम्हें नाराज किया है, इसलिए वे मना करते हैं मेरी माँ का इलाज करने से। चाचा मैं गलत थी, मैं तुमसे विनती करती हूँ हस्ताक्षर करो और मुझे माफ कर दो। शियो साहब, आपका शब्द सोने जैसा है, आप लापरवाही से हस्ताक्षर नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि यह बच्चा किस गिरोह से है, क्या पता इसके पीछे कोई साजिश हो। चाचा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर तुम जल्दी हस्ताक्षर नहीं करोगे तो मेरी माँ मर जाएगी। तो मुझे तुम्हारी माँ से मिलवाओ। अगर यह सच है तो मैं अस्पताल को कहूंगा तुम्हारी माँ के इलाज का इंतजाम करने के लिए। अगर यह झूठ है तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगी। माफ करना चाचा, मैंने आपकी गाड़ी गंदी कर दी है, मैं इसे आपके लिए साफ कर दूंगा। ठीक है, अभिनय बंद करो, चलाओ। माँ 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 माँ। मेरी माँ को दूर मत भेजो, वह मर रही है, उसे दूर मत भेजो। आधा घंटा बहुत देर से हो गया है और आपने समझौता पत्र नहीं लिया है। हमारा अस्पताल
अब आपकी माँ को लेने की हिम्मत नहीं करता है। किसने कहा तुम्हें जियोये को नाराज करने के लिए? चाहे वह मर जाए, ये उसके लिए सही है। माँ, क्या तुम ठीक हो? माँ, क्या तुम ठीक हो? जो ये फिर पैसे दो। अगर तुम पैसे नहीं देते तो मैं इसे तोड़ दूंगा। यह बच्चा सबसे अधिक संभावना एक धोखाधड़ी गिरोह का सदस्य है। झूठ का नाटक करने की चाल। माँ, माँ, माँ। जियांगनियन। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। मरीज अब गंभीर खतरे से बाहर है। उसका शरीर अभी भी काफी कमजोर है। साथ ही लंबे समय तक कुपोषण ने गंभीर कमी पैदा की है, तो उसकी अंधता इन सब से संबंधित है। उसे धीमे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर। माँ, तुम्हें जागना चाहिए। आन आन, तुम इस साल कितने साल की हो? तुम्हारे पापा के बारे में क्या? मैं 6 साल की हूँ। मेरे पास पापा नहीं है। फिर तुम कब पैदा हुई थी? मेरा जन्मदिन 20 अगस्त को है। 20 अगस्त। जियांगनियन के साथ वह समय 7 साल पहले नवंबर में था। क्या यह संभव है कि जियांग आनान मेरी और जियांगनियन की बेटी है? आन आन, तुम मेरी बेटी हो। माँ, तुम आखिरकार जाग गई। आन आन, आनान, डरो मत। माँ ठीक है। माँ, ये पापा थे जिन्होंने तुम्हारा अस्पताल शुल्क चुकाया। आनान ने पापा को ढूंढ लिया। पापा? ये पापा कहाँ से आया? जियांग आन आन, माँ ने तुम्हें कई बार कहा है तुम्हारे पास पापा नहीं है। तुम्हारा पापा बहुत पहले मर गया था। अब से अगर तुम फिर से माँ के सामने अपने पापा का जिक्र करने की हिम्मत करते हो तो मैं माँ, मैं गलत थी। मैं फिर कभी पापा का जिक्र नहीं करूंगी। ठीक है। माँ को थोड़ा आराम करने की जरूरत है। आन आन, मां की बीमारी को लंबे समय के इलाज और निगरानी की जरूरत है। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी स्कूल जा रही हो और मां की देखभाल कर रही हो। पापा को यह देखकर बहुत दुख होता है। इसलिए क्या मैं तुमसे विनती कर सकता हूं कि तुम मुझे तुम्हारी और मां की देखभाल करने दो? आनान उसके लिए सहमत हो सकती है। हालांकि माँ को पापा से नफरत लगती है और आनान डरती है कि अगर माँ को पता चला तो वह गुस्सा हो जाएगी। मिस, क्या तुम भाग लेना चाहते हो? जिफू वेइलाई द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हार्ट बीट सिग्नल। मैं हिस्सा लेता हूँ, मैं हिस्सा लेता हूँ। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। ये अस्पताल का ठहराव बहुत महंगा पड़ा होगा। फिर अनन की ट्यूशन फीस कैसे चुकाई जाएगी? कोई बात नहीं माँ, अनन मेहनत करके पैसे कमाएगी। बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। ये लो आंटी, तुम्हें स्किन केयर प्रोडक्ट की एक बोतल इनाम देती है। इसे ले लो और अपनी माँ को दे दो। इससे तुम्हारी माँ की त्वचा गौरी और चिकनी रह सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद।
मिस, क्या आप अकेले बच्चे को पाल रही हैं? मेरी माँ भी अकेली है। बहुत अच्छा मिस। क्या आप साइन अप करने में रुचि रखती हैं हमारे हार्ट बीट सिग्नल के लिए? बस भाग लेने से आपको 1000 युआन का इनाम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सफलतापूर्वक एक पुरुष मेहमान के साथ जोड़ी बनाती हैं तो एक हनीमून ट्रिप भी है जो स्किन फ्यूचर द्वारा प्रायोजित है। मेरे जैसे किसी को इसकी जरूरत नहीं है ना? कोई बात नहीं मिस, कैसा रहेगा? मैं देखता हूँ कि आपको आराम नहीं है, मैं ब्रांड से आवेदन करूंगा। बस आप भाग लें, हम आपको 5000 युआन का इनाम देंगे। कैसा लगा? इस 5000 युआन से आनंद स्कूल जा सकती है। सभी का स्वागत है देखने के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए फाइटनिंग ब्रांड स्किन फ्यूचर द्वारा विशेष रूप से प्रायोजित हार्ट बीट सिग्नल। चलो तालियां बजाएं आज की पहली महिला मेहमान के लिए शानदार प्रवेश करने के लिए। आखिर कैसे मैं जियांग नियान के करीब जा सकता हूं? मास्टर जाओ, वो स्किन केयर ब्रांड जिसमें हम पहले निवेश करना चाहते थे स्किन फ्यूचर है। इसके नए उत्पाद सफलतापूर्वक बड़े सुपरमार्केट में प्रवेश कर चुके हैं। ब्रांड प्रचार बढ़ाने के लिए मैनेजर चेन और उनकी टीम ने विशेष रूप से एक बनाया है देशव्यापी डेटिंग शो। ये शो का वैश्विक लाइव प्रसारण है, एक नजर डालें। सभी को नमस्ते। मैं पहली महिला मेहमान हूँ जियांग नियान। वह अंधी छड़ी क्यों पकड़ रही है? स्किन फ्यूचर, क्या वह अंधी है? हार्ट बीट सिग्नल। अंधा होना एक बात है, लेकिन वह बोझ क्यों ला रही है? कोई नहीं जानता कि उसका तलाक कैसे हुआ। मुझे लगता है कि इस तरह की औरत जो भी उससे शादी करेगा उसकी किस्मत खराब होगी। तुरंत शो साइट पर जाओ। मास्टर जाओ। हालांकि मिस जियांग का तलाक हो चुका है और उनका एक बच्चा है, लेकिन वह जीवन के प्रति उत्साह से भरी है। बच्चा भी बहुत आज्ञाकारी है। सब लोग अभी भी अरे ये एक डेटिंग शो है, ये कूड़ेदान नहीं है। कौन इस तरह की औरत चाहेगा? अनंत की ट्यूशन के लिए मुझे यही सहना होगा। मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। फिर अपनी अंधी माँ को लेकर निकल जाओ। निकल जाओ। निकल जाओ। चूंकि सभी पुरुष मेहमान मिस जियांग के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं, तो बहुत दुर्भाग्य से मिस जियांग आप। मैं ठीक हूँ। हे भगवान, मिस जियांग के लिए अभी किसने लाइट जलाई? आखिरकार वह कौन है? जियांग नियान जैसे किसी की कौन कदर करेगा? वो पापा है। हे भगवान, क्या ये जियांग चेंग वह शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो आसमान को एक हाथ से थाम सकता है? शियाओ। नमस्ते मिस जियांग नियान। मैं शियाओ शहर से हूं। किनफेंग। किन है झील के पानी का तान। 3 बिंदुओं वाले पानी को हटाने पर। नमस्ते श्रीकिन। मैं केवल तलाकशुदा हूँ, बल्कि एक बेटी भी लाती हूँ। अगर आपको पछतावा है तो मैं। किनफेंग मिस जियांग नियान के साथ हाथ मिलाने को तैयार हूं। क्या यह प्रोग्राम ग्रुप द्वारा व्यवस्थित किया गया है? बधाई हो श्रीकिन और मिस जियांग सफलतापूर्वक हाथ मिलाने के लिए। ये स्किन फ्यूचर आपकी हनीमून यात्रा प्रायोजित कर रहा है और उनका सेलिब्रिटी वाइटनिंग गिफ्ट पैक। आशा है आप दोनों मजे करें। श्रीकिन, शो के बाद क्या हमारा कार्य पूरा हो गया है? कार्य? मैं गंभीरता से एक ब्लाइंड डेट के लिए आया था और आपने भी मेरे साथ हाथ मिलाने को सहमति दी। मैंने सोचा यह प्रोग्राम ग्रुप द्वारा व्यवस्थित किया गया था। प्रोग्राम ग्रुप ने हमें 100,000 युआन दिए हैं। अगर हम अब घोषणा करते हैं कि हाथ मिलाना विफल रहा तो हमें 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। 10 गुना? माँ, अनंत स्कूल जाना चाहती है। अनंत पैसे नहीं देना चाहती। मिस जियांग, मैं गंभीर हूं, कृपया इसे ध्यान से विचार करें। लेकिन अन की ट्यूशन के लिए मैं केवल इस आदमी के साथ संपर्क करने की कोशिश कर सकती हूँ।
प्रोग्राम ग्रुप ने कहा, हमें अभी भी रिकॉर्ड करने की जरूरत है अपनी हनीमून जीवन, तो हमें साथ रहना होगा। जियांग नियान अन अब से यहां हमारा घर होगा। पहले आप अनन को परिवेश से परिचित कराएं। ठीक है। माँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। ये जेड पेंडेंट बहुत मिलता जुलता है किन शियाओं के लिए प्रार्थना किए गए शांति बकल से। 1 2 2 3। जियांग नियान। क्षमा करें श्रीमान किन, मैं गलत कमरे में आ गई। क्या आप खुद को चोट पहुंचा बैठे? मैं ठीक हूं, अब मैं चली जाती हूं। बैठिए। अरे श्रीमान किन, आप हिलिए मत। क्या आप अकेले आनान के साथ रहते हैं और आपके पूर्व पति के साथ? क्षमा करें श्रीमान किन, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं आप और आन की देखभाल करने का? मुझे अब शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहां सब कुछ इतना परिचित क्यों है? अरे नहीं, मैंने कल रात अलार्म सेट करना भूल गया और अब पता नहीं कितना बजा है। आनान आनान। चिंता मत करो, आनन को मैं स्कूल छोड़ आया हूं। धन्यवाद श्रीमान किन। क्या आपने नाश्ता किया? शुक्रिया। मुझे आपको खिलाने दीजिए। जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूं। श्रीमान शियाओ, मैडम की आंखें ठीक हो सकती हैं। श्रीमान शियाओ, डॉक्टर ने कहा, मैडम की आंखें अभी भी ठीक हो सकती हैं। बस समय पर दवा लेने से मैडम जरूर दोबारा देख सकेंगी। क्षमा करें श्रीमान किन, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा नहीं करना चाहती। अगर जियांग नियन की नजर ठीक हो जाए तो वह मुझसे फिर मिलना नहीं चाहेगी और आन के साथ फिर चली जाएगी। जियांग नियन, कृपया मेरी स्वार्थपरता माफ करें, लेकिन मैं वाकई आपको फिर से नहीं खो सकता। अरे क्या आनान को स्कूल में मारा गया? आनान आनान। माँ, आप आखिरकार आ गई। उन्होंने मुझे परेशान किया। आन, तुम्हारा खून क्यों बह रहा है? जल्दी माँ को बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? अगर तुम्हारी जियांग आनान नहीं होती, जुआंग जुआंग को परेशान करती, तो वह ऐसी नहीं होती। मैंने जुआंग जुआंग को परेशान नहीं किया। उसने मेरे बैग में कचरा भरा और कहा कि मेरी माँ अंधी है, कहा कि मैं बाप के बिना बच्चा हूँ। मैंने उसके बैग में कचरा डाला ताकि उसकी और बिक्री हो। मैंने तो उसकी बदबू की शिकायत भी नहीं की। शिक्षक, आप बहुत पक्षपाती हैं। ये तो साफ है ये जुआंग जुआंग है। साफ क्या? साफ है, हमारा जुआंग जुआंग सही है। तुम्हारा बच्चा रोज कचरा उठाता है, तुम बस अंधे हो। वह बस एक बाप के बिना बच्चा है। कौन कहता है कि हमारे आनान का बाप नहीं है? डरो मत। तुम बस जियांग आनान के सस्ते बाप हो। तुम ही हो जिसने हमारे आनान को तंग किया। कक्षा में इतने सहपाठी होने के बावजूद तुमने दूसरों को क्यों नहीं तंग किया?
बल्कि सिर्फ हमारे आनान को ही तंग किया। क्या यह इसलिए नहीं कि वह नीची हैसियत की है और खराब चरित्र की है? इसके अलावा एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या बजी? अरे, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या बजी? अरे तुम ओच! क्या बजी? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम विश्वास करते हो यह थप्पड़ तुम्हें दिवालिया कर देगा? पैसे मैं दे सकता हूं, तुम्हें लेने की हिम्मत करोगे? तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या हो सकता है? तुम श्याओ हो? बस, मुझे जियांगचेंग में तुम्हें देखना नहीं चाहिए। बाहर निकलो। मैं अभी बाहर निकलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी बाहर निकलता हूँ। ये बच्चा। पापा, आपके हाथ से खून बह रहा है। अंकल, आप अभी बहुत कूल थे। काश आप सच में मेरे पापा होते तो कोई मम्मा की रक्षा कर सकता। जब तक तुम्हारी मम्मा तैयार हो, अंकल, मैं कभी भी आनंद के पापा बनने को तैयार हूं। मम्मा, अंकल ने ही हमारी मदद की थी। तुम अंकल का बदला कैसे चुकाओगी? आन, क्या तुम्हें अपना होमवर्क करने नहीं जाना चाहिए? तो आनंद मम्मा और पापा को परेशान नहीं करेगी? मी किन, आप मेरे और आनंद के प्रति इतने अच्छे हैं, मुझे पता नहीं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मी किन, हम ऐसे, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? जियांग नियान, मैं गंभीर हूं। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तुम्हारी और आनंद की देखभाल करने का? यह आदमी दयालु है और जिम्मेदार है, उस बदमाश किनशाओ की तुलना में बिल्कुल अलग है। क्या हमें आनंद के लिए उसके साथ संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कुछ बुरी बातें याद आई। जियांग नियान, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं क्या बेकार सोच रही हूँ? वह मेरे प्रति इतने अच्छे हैं, मैं कैसे जोड़ सकती हूँ उस बदमाश किनशाओ से? जियांग नियान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या हो रहा है? मेरी आंखें, क्या मेरी दृष्टि वापस आ रही है? माँ, पापा ने कहा कि उनके पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मिस जियांग, तुम थोड़ी पीली दिख रही हो। क्या तुम अच्छे से आराम नहीं कर रही हो? ये स्किन केयर उत्पाद 377 व्हाइटनिंग लोशन श्री किन द्वारा तुम्हारे लिए सावधानी से तैयार किया गया था। मेरी आंखें सचमुच ठीक हो रही हैं। जल्द ही मैं उस आदमी का चेहरा देख पाऊंगी। जियांग नियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किंजियो, ये तुम कैसे हो सकते हो? जियांग नियान, क्या तुम देख सकती हो? मेरी व्याख्या सुनो। क्यों? ये फिर से तुम क्यों हो? तुम सच में क्या चाहते हो? एक बार चोट पहुंचाना काफी नहीं था? क्या तुम्हें दूसरी बार चोट पहुंचानी ही है? क्या तुम मुझे मरा देकर ही संतुष्ट होगे? नहीं जियांग नियान, मेरा मतलब तुम्हें बनाना नहीं था।
मुझे छूना मत। जियांग नियान, मेरी व्याख्या सुनो। 7 साल पहले मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नहीं पता था। तुमने तो मेरे अंतिम संस्कार का भी इंतजाम कर दिया। और क्या नहीं जानते तुम? मैंने तुम्हारे लिए शांति और स्वास्थ्य की प्रार्थना की। शांति और स्वास्थ्य, लेकिन इस्तेमाल वह मेरी जान बचाने वाली पूंजी थी। किंजियो, मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देखना चाहती। जियांग नियान, अगर तुम मेरी पत्नी को नहीं बचा सकते तो मैं पूरे अस्पताल को जान से मार दूंगा। मैं उसे फिर से नहीं खो सकता। बुरा है डीन, मरीज को कार दुर्घटना का झटका लगा जिससे दिल फट गया। हमें तुरंत हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी की व्यवस्था करनी चाहिए। हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी इतनी जरूरी? हम मेल खाता हृदय स्रोत कहां से ढूंढ सकते हैं? मेरा इस्तेमाल करो। जियांग नियान, यह जीवन में तुम्हारा रानी था, मैंने आखिरकार चुका दिया है। कुमारी जियांग नियान, डिस्चार्ज के बाद अपने पोषण का ध्यान रखें और कभी भी भावनात्मक रूप से उत्तेजित न हो। नियमित रूप से अस्पताल जाएं और अपने हृदय की जांच करवाएं। ठीक है। वैसे डीन साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा हृदय दाता कौन है? उस समय आपकी हालत गंभीर थी और आपको हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी करवानी पड़ी। सौभाग्य से उस समय अस्पताल के पास एक उपयुक्त हृदय स्रोत था। हृदय दाता के बारे में हमारे अस्पताल को दाता की पहचान सख्ती से गोपनीय रखनी चाहिए। आप एक बड़ी आपदा से बच गई हैं, इसलिए भाग्य आपका साथ देगा। मैं आशा करता हूं कि आप संभाल सकें, दाता की जीवन की आशाओं को और अच्छी तरह से जी सकें। माँ, हम यहाँ क्यों हैं? मैंने सुना है कि यहाँ मन्नत मांगना बहुत प्रभावी है, इसलिए माँ यहाँ आई है प्रार्थना करने के लिए, उस दयालु हृदय दाता के लिए। चलो चलते हैं। क्या आप दोनों मेहमान यहाँ मन्नत मांगने आए हैं? यहाँ मन्नत मांगना बहुत प्रभावी है। ये है मेरी प्यारी पत्नी को सपने में देखने की प्रार्थना। किन जाओ के लिए? क्या यह पिताजी नहीं है? यहाँ क्यों है? इस पेड़ पर पिताजी की सभी लिखाइयां। क्या आप मास्टर जियाओ के बारे में पूछ रहे हैं? मास्टर जियाओ यहाँ आए थे और पूरे 7 साल तक प्रार्थना की। ये 2575 मन्नतें सभी मास्टर जियाओ की हैं, अपनी स्वर्गीय पत्नी के लिए प्रार्थना करते हुए। जीवित रहते समय संजोना नहीं, मरने के बाद धर्मपरायण होना, क्या फायदा? आप ऐसा कहते हैं, लेकिन आप वाकई मास्टर जियाओ को गलत समझते हैं। एक बार मास्टर जियाओ अक्सर हमारे पहाड़ पर आते थे मास्टर वुलियांग से इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उनका शरीर शुद्ध यांग था। वे 30 साल से अधिक नहीं जी सकते थे। मास्टर वुलियांग ने उनसे कहा कि एक पत्नी से शादी करें और उसके जीवन का उपयोग करें अपने स्वयं के जीवन के बदले में, लेकिन उन्हें नहीं करना चाहिए था मास्टर जियाओ को अपनी नई दुल्हन से प्यार करना।
हालांकि हर बार जब वे बीमार पड़ते थे यह असहनीय होता था, और हालांकि वे जानते थे कि उनका जीवन छोटा है, वे कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे अपनी पत्नी को थोड़ा भी। बाद तक पुराने मास्टर किन, ताकि मास्टर जाओ जीवित रह सकें, मास्टर वुलियांग से नकली दवा लिखने को कहा और मास्टर जाओ को धोखा दिया, कहते हुए कि जब तक उनकी पत्नी यह दवा लेती है, शादी पूरी करने के बाद वह अपनी जान बचा सकती है। इस तरह उन्होंने मास्टर जाओ की पत्नी को मार डाला। इस दुर्घटना के बाद मास्टर जाओ ने लगभग सभी किन परिवार के सदस्यों को जेल भेज दिया। बस एक अफसोस है कि मास्टर जाओ यहाँ 7 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, मैडम किन, लेकिन कभी भी अपने सपनों में नहीं। शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। माँ, मैंने इसे लिख ली है। क्या आप इसे पेड़ पर मेरे लिए बांध सकती हैं? ठीक है,